Hello everyone and most welcome to the channel of Physicam Academy. This is Divya Agarwal. So guys, आज का जो lecture होने वाला है, this is very important for all the students and especially this is important for the students जो कि हमारे biology background के हैं. उनका एक सवाल अक्सर उनको परेशान करता है कि अगर वो बायो स्टूडेंट्स हैं और अगर वो एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो मैथ्स होगा या नहीं, और मैथ्स 11th-12th में चाहिए या नहीं. तो बायो स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी जानकारी वो इस वीडियो में आपको मिलेगी. तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. मैं आपको बता देती हूँ अपडेट्स ऑफ आईआईटी जैम. ठीक है, तो गाइस सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आईआईटी जैम का क्राइटेरिया क्या है. तो अगर हम आईआईटी जैम के क्राइटेरिया की बात करेंगे दोस्तों, तो आईआईटी जैम का जो, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी ऑफ आईआईटी जैम, तो जो क्वेश्चन सबसे पहला पूछा जाता है कि क्या आईआईटी जैम की कोई एज लिमिट है. तो एज लिमिट आईआईटी जैम की, नो, देयर इज़ नो एज लिमिट. बस हाँ, अगर आप आईआईटी जैम के एस्पिरेंट हैं तो आप बीएससी फाइनल ईयर के होने चाहिए. ठीक है, आप बीएससी फाइनल ईयर के होने चाहिए जिनके पास या तो डिग्री हो, है ना, मतलब बीएससी पास आउट हो या फिर बीएससी फाइनल ईयर उन्होंने कर लिया हो, वो स्टूडेंट आईआईटी जैम के लिए एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं. एज लिमिट कोई नहीं है. ठीक है, बट अब क्योंकि बीएससी फाइनल ईयर आपका हो जाना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि आप कम से कम 21 ईयर्स के तो होंगे, या 20 ईयर्स के होंगे, 19 ईयर्स के होंगे. जो भी आपका एज है, बस आपका बीएससी फाइनल ईयर हो जाना चाहिए तो ही आप एलिजिबल है. दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप अगर जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं तो 55% आपका एग्रीगेट होना चाहिए. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है बीएससी में, उसका जो टोटल एग्रीगेट है वो 55% होना चाहिए. जो तीसरी चीज़ है वो ये है दोस्तों कि अगर आप जनरल नहीं हैं, आप एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में लाई करते हैं, तो फिर आपका 50% क्राइटेरिया, अगर 50% अगर आपके एग्रीगेट है तो भी दिस इज मोर देन इनफ. ठीक है, तो ये वाली बात आपकी है. तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो ये है, दिस इज ओपन फॉर ऑल द नेशनैलिटीज़. जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आईआईटी जैम की जो एस्पिरेंट्स हैं वो सिर्फ इंडियंस ही दे सकते हैं. आप किसी भी एरिया के हों, आप फॉरेनर हों या जो भी कहीं से भी अगर आप हैं, तो आप आईआईटी जैम के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं. तो क्विक अपडेट्स ये हैं कि आईआईटी जैम का कोई एज लिमिट नहीं होता है. बीएससी फाइनल ईयर आपका हो जाना चाहिए. अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका मिनिमम जो परसेंटेज है ओवरऑल, जो एग्रीगेट है वो 55% होना चाहिए. अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के हैं तो 50%. और दूसरी बात, सब नेशनैलिटीज़ के लिए ये एप्लीकेबल होता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आईआईटी जैम के स्कोर कार्ड के थ्रू आप किन किन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर आप आईआईटी जैम को क्रैक कर लेते हैं दोस्तों, तो आप आईआईएससी बेंगलोर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यू आर एलिजिबल फॉर आईआईएससी बेंगलोर. दूसरा, आप आईआईटीज़, जितनी भी हमारी आईआईटीज़ हैं, सबके लिए आपके रास्ते खुल जाते हैं अगर आप आईआईटी जैम को क्रैक करते हैं और आपके पास आईआईटी जैम का स्कोर कार्ड आ जाता है. तीसरा, आप नेशनल इंस्टीट्यूट्स एनआईटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं. तो आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़, ये आपके कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं. और कुछ ऐसे एमएससी एंट्रेंसेस होते हैं जिनको अगर आप नहीं देंगे और सिर्फ आईआईटी जैम का क्रैक आपने किया हुआ है, तो उस स्कोर कार्ड के थ्रू आप और भी काफ़ी सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं अदर देन एनआईटीज़, आईआईटीज़ एंड आईआईएससी बेंगलोर. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि मैथ्स रिक्वायर है या नहीं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये गाइस कि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के एस्पिरेंट हैं, अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के लिए आईआईटी जैम अगर आप केमिस्ट्री के थ्रू देना चाहते हैं, तो यस, मैथ्स रिक्वायर होता है. आपके पास मैथ्स क्लास 12th में तो होना ही चाहिए. ठीक है, बट कुछ ऐसे आईआईटीज़ हैं, कुछ ऐसे आईआईटीज़ हैं जो कि आपके पास अगर मैथ्स नहीं भी है तो भी आपको एडमिट करते हैं. तो वो कौन से हैं? पहली जो चीज़ है वो है आईआईटी बीएचयू. आईआईटी बीएचयू में मैथ्स रिक्वायर नहीं है, पर उसके लिए आप एमएससी केमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे. अगर आप वहाँ से जॉइंट एमएससी पीएचडी करते हैं, वो भी इन एटमॉस्फेयर एंड साइंस, इन एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंस, अगर आप इसमें करते हैं जॉइंट एमएससी पीएचडी, तो फिर नो, मैथ्स इज नॉट रिक्वायर्ड. तो आप देख सकते हैं, आप आईआईटी में अपनी जगह बना सकते हैं अगर आप जॉइंट एमएससी पीएचडी करें तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में, नॉट इन केमिस्ट्री बट इन दिस टॉपिक. दूसरा, आईआईटी खड़गपुर. यस, आईआईटी खड़गपुर भी आपके लिए रास्ते खोल देती है अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, आप बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं तो. पर इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, इसमें भी टॉपिक है कि आप तभी आईआईटी खड़गपुर से विदाउट मैथ्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जॉइंट एमएससी पीएचडी करते हैं.
अगर आप जॉइंट एमएससी पीएचडी करते हैं वो भी किस में, न्यूक्लियर मेडिसिन में, तो मतलब ये है कि रेस्ट्रिक्शंस हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में। ये न्यूक्लियर मेडिसिन जो टॉपिक है, अगर आप इसमें पीएचडी करते हैं, ओके, अगर आप न्यूक्लियर पीएचडी अगर आप इसमें करते हैं, ठीक है, पीएचडी न्यूक्लियर मेडिसिन, तो फिर आप एप्लीकेबल हैं आईआईटी खड़गपुर से भी। तीसरा, आईआईटी जैम। अगर आप आईआईटी जैम के थ्रू, अगर आप आईआईटी जैम के स्कोर कार्ड के थ्रू आईआईटी बॉम्बे में जाना चाहते हैं, तो बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ ये है कि आईआईटी बॉम्बे के लिए भी आप एप्लीकेबल हैं, आप वैलिड हैं, आपका स्कोर कार्ड वैलिड है अगर आपके पास मैथ्स नहीं है। पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप क्या करते हैं, अगर आप एमएससी पीएचडी करते हैं, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, ओके, इन एनर्जी, तो ये बहुत बड़े अपडेट्स हैं कि अगर आपको विदाउट मैथ्स स्कोर कार्ड के थ्रू, मतलब आपने केमिस्ट्री, मतलब आपने जैम को क्रैक किया, अब आपके पास स्कोर कार्ड है, तो क्या आप आईआईटीज में जा सकते हैं विदाउट मैथ्स? तो हाँ, आप आईआईटी बीएचयू, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे में भी जा सकते हैं। पर अगर आप चूज करते हैं जॉइंट एमएससी प्रोग्राम्स ओनली, वो भी टॉपिक भी आपके पसंद का नहीं होगा, टॉपिक भी होगा आपका जो कि आईआईटी बीएचयू में एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंस, आईआईटी खड़गपुर में पीएचडी न्यूक्लियर मेडिसिन, एंड बॉम्बे में डिग्री एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सोल्यूशन निकलता है कि मान लो यार आपको उनमें से कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया, आपको पसंद नहीं आया, पर फिर भी आपको आईआईटी में जाना है, आपके पास मैथ्स नहीं है, फिर भी आपको एनआईटी में जाना है, आपके पास मैथ्स नहीं है, तो हाँ, आप जा सकते हो। कैसे आपके लिए रास्ता ओपन हो जाता है? एनआईओएस के थ्रू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बेसिकली, जैसे 12th के कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रेगुलर स्कूल्स नहीं जा पाते, ओके, तो उनके लिए ओपन स्कूल से एग्जाम देने का क्राइटेरिया होता है। तो इसकी हेल्प लेके आप ओपन स्कूल से मैथ्स का एग्जाम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? आप दे सकते हैं, आपको बस एक साइट है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, NIOS, वैसे मैं इसका लिंक डाल दूंगी, NIOS.ac.in। अगर आप इसमें सर्च करेंगे, इस साइट को विजिट करेंगे, देन यू विल गेट ऑल द अपडेट्स, ओके। जो पहला अपडेट इसमें होता है NIOS के लिए, वो ये है गाइज कि ये इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, देयर इज नो एज लिमिट, बस आप 14 ईयर्स अबव होने चाहिए, ठीक है, मतलब आप बेसिकली 12th पास होने चाहिए या 11th पास होने चाहिए, तो आप आराम से इसको दे सकते हैं, आप एज लिमिट नहीं होती है। दूसरी पॉइंट है कि आपको इसमें कोई भी, पहली बात तो एज लिमिट नहीं है, दूसरा चॉइस इन लैंग्वेज, ओके, चॉइस इन लैंग्वेज, आपको किसी भी लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कि बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वैसे 3 आवर्स का एग्जाम होता है, आपके पास चॉइस है सब्जेक्ट की, आप जिस सब्जेक्ट से देना चाहें उससे। अब हमारे लिए तो मैथ्स इंपॉर्टेंट, तो हम मैथ्स से देंगे, ठीक है। चौथी जो चीज़ है वो है कि इसमें कितने चांस आपको मिलते हैं, तो आपको 9 चांसेस मिलते हैं, आपको 9 चांस मिलेंगे पास होने के लिए। अगर आप 9 बार में भी पास नहीं हुए तो फिर आपको सर्टिफिकेट या मतलब इसका नहीं मिलेगा। अदरवाइज अब आप मैथ्स आराम से पास कर सकते हो, 1 या 2 अटेम्प्ट में आराम से पास कर सकते हो, इजी पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद है, अब इसका जो वैलिडिटी होती है वो 5 ईयर्स होती है, 5 ईयर्स से ऊपर आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आपको जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम आपने क्रैक करते हैं NIOS का, तो आप इसके जो कार्ड होता है, इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो आप 5 ईयर्स तक ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम ये 1 साल में 2 बार होता है, 2 टाइम्स एग्ज़ाम आपका 2 बार होता है। मोस्ट ऑफ अप्रैल में एक तो चला गया अटैम्प्ट आपका, भी अक्टूबर वाला बचा हुआ है, तो आप इसको चाहें तो फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बायो बैकग्राउंड से हैं और आप केमिस्ट्री के थ्रू जाना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री के थ्रू अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो सारी IIT सारी NITs आपके लिए ओपन हो जाएंगी NIOS के थ्रू। तो अब अगर आपको केमिस्ट्री में ही करना है मास्टर्स IIT से, तो NIOS इज अ मस्ट इफ यू आर अ बायो स्टूडेंट। बट इफ यू आर नॉट अ बायो स्टूडेंट, इट्स नॉट लाइक कि आपको केमिस्ट्री में ही करना है, तो आपने पीछे जो IITs आपको बताई हैं उन टॉपिक्स में अगर आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जॉइंट MSc PhD IIT BHU, IIT खड़गपुर एंड IIT बॉम्बे से कर सकते हो। सो आई होप आपको मेरी जो ये इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आई होगी, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बायो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट थी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। एंड रेगुलर इन वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।